तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुलजन में, जहां हम पैसे, नॉलेज और ग्रोथ की बातें करते हैं, क्योंकि सीखना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने किसी ना किसी से म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, या कभी टीवी या फोन में कई सेलिब्रिटी की एड्स तो देखी ही होगी कि भैया म्यूचुअल फंड्स तो सही है। और आप में से कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करते होंगे, चाहे वो एसआईपी के थ्रू करते हो या लमसम के थ्रू। लेकिन आप में से कभी किसी ने ये सोचा है कि इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई थी और इसे किसने शुरू किया था? दुनिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था? इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत कब हुई थी? और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। छोटी सी बेसिक नॉलेज जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिससे आपको इस वीडियो में आगे सब कुछ आसानी से समझ आए कि ये भैया म्यूचुअल फंड आखिरकार है क्या और काम कैसे करता है। तो जनरली म्यूचुअल फंड के पीछे एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जो आपके पैसे को मैनेज करती है, जिसे हम एएमसी कहते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। अब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, अब ये जो कंपनी है ये जनता के पैसे यानी आपकी और मेरे पैसे को इकट्ठा करती है और उस पैसे को अपने प्रोफेशनल फंड मैनेजर की नॉलेज और कई सालों के एक्सपीरियंस से उस पैसे को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट बनाती है और उस प्रॉफिट को इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसे मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो 3 इन्वेस्टर है, प्रेम, नीरज और नवीन। अब इन तीनों के पास 10-10 हजार रुपए है। अब ये तीनों अपने 10,000 को एक XYZ AMC में इन्वेस्ट करते हैं और अब उस XYZ AMC के पास टोटल 30,000 का फंड इकट्ठा हो गया है। अब इस AMC के फंड मैनेजर्स इस 30,000 को अपनी नॉलेज से अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने 15,000 रिलायंस इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ पैसा 10,000 रुपए गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे और बाकी के बच्चे 5,000 को गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से XYZ AMC के फंड मैनेजर्स ने अपने हिसाब से प्रेम, नीरज और नवीन के पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया है। अब ठीक इसके 1 साल बाद उस 30,000 की वैल्यू बढ़कर 36,000 हो गई है, मतलब 6,000 का प्रॉफिट। अब वो AMC इस प्रॉफिट को नीरज, प्रेम और नवीन में बांट देगी, मतलब 6,000 को तीनों में डिवाइड करने पर उन तीनों को 2,000 का प्रॉफिट मिल गया है। और यहाँ उनको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर यानी 10,000 रुपए पर 1 साल में 20% का प्रॉफिट हुआ है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सारी नॉलेज, रिस्क और मेहनत तो उस AMC और उसके फंड मैनेजर की थी, तो उस AMC को क्या फायदा, क्योंकि इतनी मेहनत तो उन्होंने ही करी थी। तो क्या उस AMC और उसके फंड मैनेजर ने ये सब फ्री में किया? तो भैया ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो AMC आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे एक फीस चार्ज करती है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। और ये एक्सपेंस रेशियो 1% से लेके 2% तक भी हो सकता है। ये सभी AMC अपने हिसाब से अलग अलग एक्सपेंस रेशियो रखती है और इस एक्सपेंस रेशियो के अलावा भी एक चार्ज होता है जो AMC आपसे लेती है, पर उस पे एक लिमिट है। और वो लिमिट ये है कि अगर आप अपने पैसे को उस फंड से 1 साल के टाइम के अंदर विड्रॉल कर देते हो तो आपको एडिशनल 1% से 2% तक का एग्जिट लोड देना होगा। और ये एग्जिट लोड भी सभी AMC अपने हिसाब से चार्ज करती है, यानी कोई AMC आपसे 1 या 2% भी चार्ज कर सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री।
तो दुनिया में सबसे पहले म्यूचुअल फंड की शुरुआत आज से करीबन 250 साल पहले सन 1774 में हुई थी और इसकी सबसे पहली नींव नीदरलैंड में रखी गई थी और इसे शुरू करने वाले एक डच ब्रोकर और बिजनेसमैन थे जिनका नाम था अब्राहम वैन कैटविच, जिन्हें फादर ऑफ म्यूचुअल फंड भी कहा जाता है। तो एक दिन अब्राहम वैन कैटविच ने सोचा, जब छोटे इन्वेस्टर अपने पैसे को इकट्ठा करके उस पैसे को बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो उससे रिस्क भी कम होगा और उसका प्रॉफिट भी सबको मिलेगा। और इसी सोच के साथ अब्राहम वैन कैटविच ने जाने अनजाने में ही सही, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया जिसका नाम था एंड्रैक्ट मैक्ट मार्क्ड। तो दोस्तों ये एक डच लाइन है जिसका मतलब है एकता में ही शक्ति है। तो दोस्तों इस फंड की खासियत ये थी कि ये फंड लोगों की छोटी छोटी सेविंग्स को जोड़कर अलग अलग बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता था ताकि अगर एक जगह लॉस हो भी तो पूरा पैसा ना डूबे। और यही कॉन्सेप्ट आज भी म्यूचुअल फंड का बेस है और आज भी फंड मैनेजर्स इसी रूल को फॉलो करते हैं जिसे आज हम सभी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। फिर समय के साथ साथ ये तरीका चलता गया और फिर शुरुआत हुई मॉडर्न म्यूचुअल फंड की। साल था 1924, जगह थी बॉस्टन यूएसए। यही लॉन्च हुआ था पहला मॉडर्न म्यूचुअल फंड जिसका नाम था मैसाचुसेट्स इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। और इस फंड की ठीक 4 साल बाद सन 1928 तक इस फंड के पास 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और $3,92,000 से ज्यादा का कैपिटल हो गया था। और यही से शुरुआत हुई म्यूचुअल फंड रिवॉल्यूशन की। आज म्यूचुअल फंड दुनिया भर में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, लेकिन उसकी बुनियाद रखी गई थी एक सिंपल आइडिया से, इन्वेस्ट टुगेदर ग्रो टुगेदर। फिर भारत में म्यूचुअल फंड की जर्नी शुरू हुई सन 1963 में जब यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। भारत का पहला म्यूचुअल फंड था जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने साथ मिलकर शुरू किया था और ये भारत का एकमात्र म्यूचुअल फंड था और पब्लिक को इस म्यूचुअल फंड पर भरोसा था और ये उस टाइम इंडिया के इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। और फिर साल 1987 तक यूटीआई ही इकलौती म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर कंपनी थी और उसी साल में पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई और एलआईसी ने भी अपने अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च किए। फिर साल 1995 में गठन हुआ एमफी का, जिसने म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करना स्टार्ट किया, जिससे ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इंप्रूव हुआ, जिससे बाजार में होने वाले स्कैम और फ्रंट रनिंग को रोका जा सके। फिर भारत में पहली बार एसआईपी सन 2000 के आसपास पॉपुलर होना शुरू हुआ, जिससे आम आदमी भी हर महीने एक फिक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता था। और आज की तारीख में साल 2025 में इंडिया में हर महीने एसआईपी के माध्यम से 26,600 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ये आंकड़ा हर महीने बढ़ भी रहा है। आज के टाइम में इंडिया में 44 से भी ज्यादा एएमसी एक्टिव है और 1600 से भी ज्यादा फंड लिस्ट है। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। तो दोस्तों ये थी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे।